हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अपने चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर की शुरुआत की हुई है, जिसमें हमारी बुक एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और 1 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हमने कर लिए हैं। आज बारी है हमारी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रवास किसे कहते हैं? कुछ मूलभूत संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर बस जाने को जो है प्रवास कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या किसी भी लोगों के समूह द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी प्रवास कैसा होता है? कुछ वर्षों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, दैनिक भी होता है, मौसमी भी हो सकता है। देखिए कैसे कुछ लोग जो है कुछ वर्षों के लिए बाहर चले जाते हैं। कोई 2 साल के लिए गया, कोई 3 साल के लिए गया, कोई 4 साल के लिए, कुछ हफ्ते के लिए। जैसे हम कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आप छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, तो वो आपका मासिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है। दैनिक प्रवास कैसे होता है? आप देखते हैं किसी के पापा काम करने के लिए रोहतक से दिल्ली जाते हैं, तो रोहतक से दिल्ली जाना और दिल्ली से रोहतक आना क्या कहलाता है? आपका दैनिक प्रवास कहलाता है। मौसमी प्रवास ये ज़्यादातर पशुओं के लिए किया जाता है कि मौसमी प्रवास में आप मौसम के अनुकूल, जैसी आपको जलवायु की ज़रूरत होती है, जैसी वनस्पति की ज़रूरत होती है, जहां आपको वो उचित मात्रा में प्राप्त हो जाती है, आप उस स्थान पर जाकर बस जाते हैं। अब है हमारी प्रवास की कुछ संकल्पनाएं। क्या हैं वो? पहला है हमारा बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला जो प्रवास है वो बाह्य प्रवास कहलाता है। मतलब अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर बस जाना क्या कहलाता है? आपका बाह्य प्रवास कहलाता है। अब बाह्य प्रवास भी जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा आप्रवास, दूसरा है हमारा उत्प्रवास। आप्रवास क्या है हमारा? किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा बाहर के देश से अपने देश में आकर जपना। आ मतलब आना, आ मतलब आना, यानी कि किसी और अन्य देश से, मतलब अमेरिका से कोई और व्यक्ति आकर हमारे भारत देश में आकर रहने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप्रवास कहेंगे। इसे इनमाइग्रेशन या इमिग्रेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यूएसए से भारत आकर बस जाना। उत्प्रवास, उत मतलब उधर, तो किसी व्यक्ति या समूह का भारत से विदेश में जाकर बस जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। इसे एमिग्रेशन या आउट माइग्रेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत से यूएसए में जाकर बस जाना। तो ये था हमारा बाह्य प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है? देशों और महाद्वीपों के बीच जो लोगों का स्थानांतरण या आना जाना होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है? जब लोग एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। यानी कि एक ही राज्य के अन्य जिलों के अंदर घूमना फिरना वो क्या कहलाता है? आपका अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास, इसमें क्या होता है? लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। सोपानी प्रवास। सोपानी प्रवास में क्या होता है? लोगों का प्रवास जो है अत्यधिक नगरीकृत देशों में एक नगर से दूसरे नगर की ओर होता है। इसमें लोग पहले गांव से छोटे नगर, सोपान मतलब स्टेप बाय स्टेप, गांव से छोटे नगर में चले जाते हैं और छोटे नगर को छोड़कर जो है अधिक सुविधा वाले बड़े नगर में चले जाते हैं।
क्योंकि बड़े नगरों में जो है रोज़गार के अधिक अवसर होते हैं, इसलिए बड़े नगरों का जो आकार है वो बड़ा होता जाता है। कहीं कहीं तो छोटे नगरों का विकास जो है वो थम सा गया है। ऋतु प्रवास में क्या होता है, लोगों को अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार जो है चरागाह और जलवायु वाले प्रदेशों में घूमना फिरना होता है, उसे जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। यानी कि अपने पशुओं की ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो जलवायु के हिसाब से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं, तो उसे जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास में क्या होता है, देश के भीतर जो है विभिन्न प्रदेशों में होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। यानी कि एक ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रवास होना जो है आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास भी जो है कहाँ कहाँ होता है, गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर में और नगर से गांव की ओर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रवास को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो प्रमुख दो हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, जब लोग नगरों की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे जो है अपकर्ष कारक प्रेरित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व अन्य सुविधाओं की कमी या भूखमरी व गरीबी के कारण जो है मजबूरी में गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं तो उसे जो है प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। मतलब प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो आपको एक जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे ये आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं और जनसंख्याकी भी हो सकते हैं। तो आजीविका, ग्रामीण लोग क्या करते हैं, उनका जीवन जो है किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। लेकिन सीमित कृषि क्षेत्र होने के कारण जो है निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार यानी कि पैसा मिल पाता है। कुछ लोग जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से भी अपनी जीविका कमाते हैं, लेकिन कुटीर उद्योगों की कमज़ोर हालत होने के कारण जो है ग्रामीण जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है वो गांवों में जीविका प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए वो जीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग, परिवहन व व्यापार के कारण जो है गांव के रोज़गार प्राप्त करने के लिए शहरों में जाकर, नगरों में जाकर बस जाते हैं। ये जो नगर हैं उनके लिए एक चुंबक का कार्य करते हैं। अपकर्ष कारक जो है एक चुंबक की तरह ही होते हैं जो अपनी ओर सभी को खींचते हैं। तो जीविका कमाने के लिए वो जो है नगरों में जाकर बस जाते हैं। अगला है हमारा विवाह। विवाह में क्या होता है, विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को जो है विवाह के बाद ससुराल जाकर रहना पड़ता है। इस प्रकार पूरी स्त्री जनसंख्या को जो है प्रवास करना पड़ता है। यह प्रवास जो है कम या अधिक दूरी का हो सकता है, यह जगह के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। शिक्षा में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा का अभाव है। लोग शहरों में विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रवास करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद जो है लोग शहरों में रहने लगते हैं, क्योंकि शहरों में शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं व अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सुरक्षा की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय दंगों के कारण अपने घरों को छोड़कर जो है एक ऐसे स्थान पर जाकर सुरक्षित स्थान की ओर जो है वो प्रवास कर जाते हैं जहां पर उन्हें सभी प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक प्रकोप से भी जो है जनसंख्या प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या क्या है, एक तो जीविका कमाने के लिए, दूसरा विवाह के कारण, तीसरा शिक्षा के लिए लोग प्रवास करते हैं और सुरक्षा की कमी के कारण भी जो है या हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं जिन क्षेत्रों में ज़्यादा आती हैं उन क्षेत्रों में भी लोग प्रवास कर जाते हैं।